करने तो सोची नहीं। जब सरकार का सबसे खूब मनाया, पहले पूछे नहीं तो दरवाजे नहीं खोल रहे थे, फिर कहने लगे एक बार तो आ जाओ, प्रेम पत्र लिखे दिग्विजय सिंह जी ने, मेरा प्रेम पत्र पढ़े तुम नाराज न हो जाए। चिट्ठी लिख के बुला रहे, आ जाओ। इन्हें कहा आप तो चले जाओ, चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारी सरकार गिरा के रहूंगा। अजय वे टीम उतरी मैदान में, सरकार गिर गई तो फिर पता नहीं कैसे चक्कर चला और मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया। भैया बोलो कबिया बारे की, अब पता नहीं कहां से कृपा हो। अब आप बताओ, वो सरकार जो जनता को लूट रही थी, अरे बड़ी बात करते हैं कर्जा माफी की, एक किसान ज्यादा बैठे हैं, इन्हें घोषणा की थी 2 लाख तक का सबका कर्जा 10 दिन के अंदर, नहीं तो 4 दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। राहुल बाबा आजकल ट्रैक्टर में सोफा लगा के बैठ रहे हैं। अच्छा उन्हें पता नहीं है कि प्याज जमीन के अंदर होता कि बाहर, और बात किसानों की कर रहे हैं। 10 दिन में बदल रहे हैं, कर्जा माफ सबका कहा करेंगे। आदेश क्या निकाला? आदेश निकाला कि केवल अल्पकालीन खाद बीज का फसली कर्जा माफ। अब कलाकारी देखो, एक घंटे में लाखों किसान बाहर कर दिए कर्जा माफ से। फिर दूसरा आदेश निकाला, समझदारी करता हूं, समझना ये बात जनता पे करना है। दूसरा आदेश निकाला कि 31 मार्च 2018 तक के माफ, तो दिसंबर 2018 तक के साफ, उनको एक घंटे में बाहर कर दिया। और जादूगरी देखो, तीसरा आदेश निकाला, केवल काला तीज माफ, चारों खाते वाले कर दिए साफ। अब बेचारे के भी चक्कर में थे कि हो जाएगा माफ, तो भाई नहीं, डिफाल्टर हो गए। जब सरकार ने बड़ी कम जनता में नहीं किया, अपन तो बैठ नहीं सकते, भैया जिताओगे तो भी तुम्हारे, हराओगे तो भी तुम्हारे, घर थोड़ी कर सकते, जब तक जिएंगे जनता के लिए जिएंगे। हम देखे जनता ने, हमने पूछा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो बीच में से रुचिराम मामा गलती हो गई है, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे, अब किसान निपटा रहे। एक चक्कर से बात करती है, चालू खाते वाले बेचारे ब्याज की गठरी करता है, चिंता मत करना बात चीनी वालों, ये ब्याज की गठिया शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे सर से उतारेगा। मैं किसानों को अरबी पनित करता किसी भी बेटा, जिनके 2 बैंक काम का माफ नहीं करेंगे, वो भी रहे बेचारे। आपका सुधार करिए, जाती आप बचेंगे। और उसके बाद फिर एक बात आगे कि 2 लाख से एक भी ज्यादा 1 पैसा माफ नहीं। शुरू हुए थे 55,000 करोड़ से, घटाते 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 कर दिया केवल 6,000 करोड़। और 6,000 करोड़ में से भी सब नहीं दिया, आधा सोसाइटियों को, अपने सहकारी बैंक के अध्यक्ष को। अरे दादा से मंगल और एक मेरे सोसाइटी बाजे दे रहे, उनकी गर्दन दबा। और जब हम मुख्यमंत्री बन गए, जब धैर्य मेरे के बैंक वाले आ गए हमारे पास और कहे मामू जी कमलनाथ ने प्रमाण पत्र बांट दिए, कर्जा माफी के पैसा नहीं दिए, पैसा तो तुम दे रहे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने 800 करोड़ रुपया मैंने जमा किया। अधिकारी कर्जा माफी खोदा, पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चूहिया लेके पूछ पकड़ के घूम रहे कमलनाथ, कर्जा माफ, अब कर दूंगा, अब कर दूंगा। आज फिर करके ईमानदारी से बता दिए धोखा खाती नहीं। अरे जोर से बता, धोखा खाती नहीं, धोखा दे रहे। और मैं आया कब से एक बार साहब, भैया कौन गणित में ऐसा कौन है, जरा जोर लगाना है, कौन लगाएगा जोर, मैं सही करूं, मजाक नहीं करना, कौन जोड़ेंगे, नहीं जरा नहीं से जोड़ो। हम भैया मुख्यमंत्री बने तो पता चला कि 2018 से फसल बीमा का प्रीमियम कमलनाथ दादा खा गए, जमा ही नहीं किया।
तो आते ही मैंने पूछा कितना, बोले 2200 करोड़। तो मैंने 2200 करोड़ जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में 18 के फसल बीमा योजना के डलवाए। 29 मार्च को आते 8 दिन के अंदर 3100 करोड़। फिर पता चला 19 के रबी के खरीफ का कोई फसल बीमा का प्रीमियम जमा नहीं किया। हमने वो जमा करके फिर 4688 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में जिनकी फसल खराब थी डलवाए। कितने हो गए? 3100 और 4688, 7788 करोड़। इसके बाद 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज कम करना देते, मतलब जो ब्याज का पैसा दे वो मैं रखता था किसानों की तरफ। तो वो कमलनाथ ने भरे नहीं था, तो 0% ब्याज पर करने मिलना बंद हो गया। तो फिर मैंने भरे 800 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से 0% ब्याज के। ये 800 और 2 कितने होगा भैया? 8588। नहीं 15,000 नहीं हुए, नहीं 7,600 में 800 देखो नहीं गलत होता, 8588। फिर हमने सूची देखी किसान सम्मान निधि की, दे रहे थे मोदी जी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ये किया कि नाम होगा मोदी का तो 2 ही मत, सूची परमानेंट नहीं बनाई, बहुत थोड़े से नाम थे। मैंने आपसे बताया तो सब किसानों को कोई छूटा नहीं चाहिए। 77 लाख किसान जुड़ गए, एक किस्त उनको मिल गई, 2 किस्त और मिलनी है, ये मिलते होंगे 5340 करोड़ रुपया। एक मिल गई, 2 मिलने वाली है 5340 करोड़। दोनों कितने हो गए? 13,974। फिर दिन ने कहा मामा तू काय चू करोगे, अरे तू भी ले किसानों को। तो मैंने क्या करिए कि 4,000 और जोड़ यार 10,000 ठीक लगेंगे, 6,000 के बजाय 10,000 पूरे से पूरे देंगे। तो हमने क्या कहते 4,000 और देंगे, और 4,000 आधाए का जमीन हो, पावे का जमीन हो, 1 एकड़ हो, 1.25 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 2.5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, सबको दूंगा भैया, कोई नहीं छूटेगा। किसानों ने कहा था भेद करना है। अब ये 77 लाख किसान के जब्त होती है राशि 3,564 करोड़ रुपया जो खाते में डलने की तैयारी हो गई है। तो भैया 3,564 करोड़ जोड़ो कितने हो गए? 17,498। अब भैया पिछले साल फसल खराब हुई थी कई जगह, कमलनाथ जी ने देना नहीं किया। हमने तय किया कि पूरी जांच करो, सर्वे करो और राहत की राशि दूंगा। तो सर्वे हो रहा है, लगभग हो गया, और मुझे अफसरों ने बताया कि 4,000 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में फसल खराब हुई है उसके डालना पड़ेंगे। तो वो 4,000 करोड़ और डालूंगा, चिंता मत करना, 4,000 करोड़ और। अभी 4,000 और कितने हो गए? 21,498 करोड़ रुपया। और फिर 100 करोड़ रुपया हमने डाले हार्टिकल्चर की फसल बीमा योजना के, और 2,000 करोड़ तो कई ना किसान 77 लाख नहीं, अब ये 82-83 लाख हो रहे हैं, हम सबसे जुड़वा रहे हैं। तो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मिला के 2,000 करोड़ और जुड़ रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 23,498। 6 महीना मुझे हुए केवल 23,498 करोड़ रुपया 6 महीने में या तो मैंने डाल दिया है या मैं डालने की तैयारी करवा चुका हूं। अब मेरा तुलना करना कार्यकर्ता सहमत है। एक तरफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कांग्रेस 6,000 से माफ नहीं किए, 6,000 में से भी यादव सोसाइटी ने दिया, 8 तो मामों ने जमा किए, और मैंने 6 महीने में 23,600 करोड़ से ज्यादा दे दिए। फिर तो आप एक बात बताना, ईमानदारी से आप न बोले तो ही बोलना, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? ये छल करने वाले, कपट करने वाले, हमने तो भी दिया, हम आज भी करते। अब वो तो रोते रहते थे कमलनाथ पैसे नहीं है, क्या करूं, पैसे ही नहीं है। बीच बीच में कहते थे मामा ले गया, मामा ले गया, मामा ले गया। अरे औरंगजेब में खड़ा था तो मामा लूट के रख गया, खड़ा रहते थे, मामा ले गया, मामा ले गया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और मैं कह रहा हूं मेरे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। सब ये करने को भी करेंगे। गरीबों ने क्या बिगाड़ा था भैया? संबल वालों ने संबल योजना मैंने सबके लिए बनाई।
सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एसटी एसटी कोई नहीं था। मैंने जितनी योजना बनाई सब वर्गों के लिए बनाई। एक विशेष बात जो देखी नहीं आप लोगों ने, मैंने किसी योजना में कोई को बाहर नहीं किया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो। कांग्रेस तीन का बनाती थी, इसकी या उसकी, लेकिन अपन ने तो सबके लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। कोई नहीं छूटे, सबके लिए बनाओ। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को कोई, सबको सब करिए। और पहले दो जाति में नौजवान से कहना चाहता हूं, अच्छे नंबर लाओगे और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा तो चाहे सामान्य वर्ग के होंगे, चाहे पिछड़े वर्ग के होंगे, चाहे एससी एसटी के होंगे, 8 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के सब बच्चों की फीस मम्मी पापा ने मामा शिवराज सिंह चौहान भगवान का, जो गरीबों के लिए डॉक्टर इंजीनियर ना बने। ये कमलनाथ दिग्विजय सिंह को मैं जवाब देना पड़ेगा, योजना क्यों बंद की मेरी, इन्हें ये योजना बंद कर दी। सुनवाने भांजे और फिर मैंने योजना चालू कर दी। चिंता मत करना, पढ़ो आगे बढ़ो, मामा तुम्हारे साथ खड़ा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती से मैंने प्रतिबंध हटा दिया। भर्ती चालू हो रही, पुलिस की भी, स्वास्थ्य विभाग की भी, दूसरी भी। ये क्षेत्र तो बिल्कुल लागू होता है। यहाँ का खून बहता है कि भारत माता पे जब कोई संकट आता तो सबसे पहले चंबल का नौजवान दहाड़ता है, सीमा पे लड़ता है। और अगर गोली भी खाई तो मुरैना वालों, बाल्टीन वालों पीठ पे नहीं खाई, सीने पे ही खाता है, सीने पे खाता है। लेकिन एसडीओ ने क्यों बंद की खबर? मेरी बहनों देखिए, हमने योजना बनाई तो बेटा बेटी को यदि पहले जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 16,000 दूंगा लड्डू खाने के, आराम करने के, ताकि पोषण आहार में जाए बच्चे को पाल सके। आपने बहनों के मुंह से लड़वा भी छीन लिए कमलनाथ, बंद कर दिया। बेटा की शादी के 51,000 नहीं किए। और इतना ही नहीं, अगर एक्सीडेंट में मौत होती थी, अब सोचो कोई जवान आदमी मर जाए एक्सीडेंट में, परिवार की क्या हालत होती है। घर में अगर दिलवा बहन जिंदगी कटना मुश्किल हो जाती है, पहाड़ हो जाती जिंदगी। मैंने तय किया संबंध योजना में कि 4 लाख रुपया सीधे उस बहना को दूंगा ताकि जिंदगी की गाड़ी चल जाए, जिंदगी कट जाए। तुमने वो 4 लाख बंद कर दिए, सामान्य लोग से 2 लाख बंद कर दिए। और अंतिम संस्कार के 5,000 देता था दिग्विजय सिंह कमलनाथ, आपने तो अंतिम संस्कार के 5,000 भी छीन लिए गरीबों के। 30% योजना बंद कर, बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए। अब मामा आ गया, फिर से लैपटॉप देना मैंने चालू कर दिया है। तुमने स्मार्टफोन छीन लिए, क्या नहीं छीना? तुम ये तो बताओ, तुम कहा कि ये सरकार में रहोगे, विकास के काम के लिए पैसा नहीं है। मुरैना समावेश जवाब है, आते ही दिन आए हम मुरैना मेडिकल कॉलेज चाहिए, केवल मेडिकल कॉलेज मुरैना का नहीं है, समावेश बात की भी काफी है। मैं तो मुरैना की धरती पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, मुरैना में चंबल का पानी आएगा। वो रोके थे, पैसे ही नहीं है। ये अगर सिंह करवाना बैठे, खेतू नहीं कटवाना है, खेतू तो जितनी देर लगे, लेकिन पूरे पैसे का मैंने इंतजाम किया। मेरी बहनों, हर घर पाइप लाइन बिछा के 100 वाला नल लगा के पानी दूंगा 3 साल में। इस बार 22 दिन का नल लगा के दे रहे, पाइप लाइन बिछा के दे रहे हैं। कब तक नहीं देंगे, खेतों का पानी भरती रहेगी। बेटों का भी मान सम्मान बढ़े, घर से बाहर न निकलना पड़े, समय पर न लाए, टोटी खोले, पानी भरे और इज्जत की जिंदगी बसर करे, इसके लिए हम करेंगे। हर गरीब को 3 साल में नया घर बना के दे देंगे, जिनके कच्चे घर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसमें 7% पीएम देते हैं, 40% सीएम देते हैं। हम बदलना चाहते हैं मध्य प्रदेश को। सैनिक स्कूल खोला है, काम गिराता तो ये चंबल एक्सप्रेस है मेरी योजना, इनकी सरकार आगे बंद कर दिया है। ये चंबल एक्सप्रेस वे कोई सड़क नहीं है, अटल जी के नाम से बना है। यहाँ 2 बरस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करके दिल्ली में सेचुरेशन हो गया, उनको प्रतिभा से बाहर से करना चाहते हैं। वहां जमीन नहीं है, हमारे पास बिहार की जमीन है। 100 बरस जमीन बराबर करके ये शानदार एक्सप्रेस से बना के
कई इंडस्ट्री लेके आने की योजना जब मेरे बच्चों को रोजगार मिल सके। और इस दल के बाद जो इंडस्ट्री लगाएगा वो कम से कम 75% नौकरी यहीं के बच्चों को देगा, यहीं के बच्चों को देगा। अब हम ये सब काम कर रहे हैं और वो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं जब करता हूं तो कहते मामा तो नारियल लेके चलता है, नारियल लेके चलता है। अरे नारियल लेके चलूंगा और फोड़ूंगा, विकास के काम में जनता को जोड़ूंगा और मध्य प्रदेश को नंबर 1 पे ले जाऊंगा। कमलनाथ जी आपने समाज बर्बाद किया, हम इसको फिर से आबाद करेंगे, समाज के हर वर्ग के लिए काम करेंगे। सामान्य वर्ग के लिए मैंने समान वर्ग आयोग बनाया, जो धन आयोग बनाया और बच्चों के स्कॉलरशिप चालू की। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमने आरक्षण किया सामान्य वर्ग को। मेरे पास एक बात और आई कि जो 8 लाख की आय की सीमा के साथ संपत्ति, खेत बार पता नहीं क्या क्या वो भरते वो फार्मर की समाप्त कर दो, मैं पहल करके वो भी जितने प्रतिबंध है वो समाप्त करूंगा ताकि सामान्य वर्ग के बच्चों को ठीक ढंग से नौकरी मिल सके। पिछले वर्गों को झुंझुना पकड़ा दिया 27% और कोर्ट में जाके स्टे करवा दिया। खुद में वो वकील खड़े नहीं हुए, कांग्रेस के वकील खड़े नहीं हुए वकालत करने। हम कह रहे हैं पिछले वर्ग को 27% आरक्षण दिलाते रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। एक महीने से अनेक काम दिलाएंगे, कोई वर्ग नहीं छोड़े, कोई वर्ग नहीं छोड़े। सब अपने मेरे बहनों और भाइयों हर एक की आत्मा में परमात्मा बसता है और मैं तो सबकी पूजा करता हूं। और इससे मैं कह रहा हूं एक तरफ वो पार्टी है जिसे दवाई और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया और एक तरफ जब से 6 महीने से मैं आया हूं, आज मैं अपने मुंह से खड़ा हूं, कभी 3 घंटे से ज्यादा रात में नहीं सोया। कभी कोरोना की लड़ाई, कैसे मरीज ठीक हो जाए, कैसे चिकित्सा की व्यवस्था करूं, कभी गरीब की लड़ाई, कभी किसान की लड़ाई, कभी माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई। मैं तो आपके लिए हूं, जब तक जीऊंगा मेरी हर सांस चलेगी तो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए चलेगी। मेरे बहनों और भाई 8 करोड़ जनता के लिए चलेगी। मुख्यमंत्री रहे कोई सुख भोगने नहीं आया, मैं तो इतनी बार कर दिया। मुख्यमंत्री का कोई वैसा चार्ज नहीं है मेरे मन में। मेरे मन में यह है कि शिवराज कैसे और अच्छे से अच्छा कर दे रहे जिससे जनता की जिंदगी संवर जाए, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो तेरी जिंदगी धसले हो जाएंगे। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अरे परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, व्यक्तियों की परिसीमा करूंगा, बैंक की साथ नहीं दूंगा और मध्य प्रदेश को आगे आप सबके साथ उठा के ले जाऊंगा। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे बहनों और भाई, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए और यह आशीर्वाद परमानेंट बनाने के लिए चाहिए। अभी मामा टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, परमानेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ऐसा बताए परमानेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो परमानेंट तब बनेंगे जब अगर सिंह कंसाना जीतेंगे, मुरैना की 5 सीटें जीतेंगे। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अकेले अगर सिंह चुनाव नहीं लड़े, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। एक वचन मैं आपको देता हूं, आज कार्यकर्ता बहनों और भाइयों आपकी तरफ से मेरा पगड़ी पहना के स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं कार्यकर्ता साथियों, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और मुरैना जिले की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। लेकिन एक वचन मुझे दे दो कि चुनाव अगर सिंह कंसाना नहीं, हम में से हर एक कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जी जान लगा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक चीज में आपसे मान लूंगा, अरे जोर से बताओ मानू क्या? तो आज 11 तारीख से 12 तारीख से लेकर 3 तारीख का समय भारतीय जनता पार्टी को दे दो, चुनाव के 4 दिन में दे दो, सब तैयार हो। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब मैं अपने बेटा बेटी से कहती है कि मेरे बेटा बेटियों मेरे दूध की लाज रखना, राजनीतिक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है और यही बात चाहिए कि मेरे दूध की लाज रखना। और दूध की लाज रखोगे तो आज संकल्प करेंगे भारत चीनी मंडल में, जयदल सिंह कंसाना भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जीत आदेश कर देंगे
और जब आपके कमल की पतन दबेगी तो वो वोट सीधे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए होगा। तो आइए हम आज संकल्प लें कि जी जान एक कर देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और जिता के लाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने जगह खड़े होके, अपने अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, पटिया बारे की, पटिया बारे की। और मैं फिर, क्योंकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं घुटने टेकता, मैं तो फिर अपनी जनता के साथ सामने, कार्यकर्ताओं के सामने फिर घुटने टेक के प्रणाम करूंगा और आशीर्वाद मानूंगा। धन्यवाद। हनुमान जी की और कार्यकर्ता बहनों भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हेरत सिंह कंसाना जी के नेतृत्व में कृपया शांति 2 मिनट का समय दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुसलमान बंधु आपके सामने शामिल हो रहे हैं। महबूब खान पूर्व सरपंच है ना, आए राज्य जी और मुख्यमंत्री जी हेरत सिंह कंसाना जी दादाजी इन्हें शामिल कराएं। इसी के साथ में अजीत खान सरपंच घुर्रा, इसी के साथ में सज्जाद लौन खान ग्राम जो है ना, 3 मुसलमान बंधु 3 सरपंच शामिल हो, ताली जाकर जोरदार स्वागत करें। इसके साथ में ही अनुसूचित जाति के सियाराम जाकर ग्राम चोर शामिल हो रहे हैं, उनका भी भाई साहब स्वामी पहना के स्वागत करें और आगे बढ़ते जाएं। भूपेंद्र जी आगे डालते रहो। इसके बाद में सकेन उर्फ लल्ला पूर्व सरपंच ग्राम नंदपुरा, पंचम सिंह सिकरवार ग्राम मथुरापुर, पदम सिंह सिकरवार ग्राम बालकिनी, सतीश शर्मा ग्राम बालकिनी, ये सभी लोग शामिल हो रहे हैं। इसके बाद अंत में